मॉर्निंग क्लास 10। आज क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म इन राजस्थान। सो इन द प्रीवियस क्लासेस व्हाट वी हैव डिस्कस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म इन राजस्थान. So just before we move ahead, let's look what we have discussed in the last class. In the last class we have discussed about the water conservations, कि हमें पानी जो है कंजर्व करना है, बचाना है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास में. तो जैसे कहा गया था यहाँ पर कि जब से बहुत इम्पॉर्टेंट है एप्रोप्रिएट वाटर, मीन्स एप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट जो है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आप कितने अच्छे से कौन सी मेथड से क्या तरीका यूज़ करते हो पानी को बचाना. और जो यूज़ करते हैं उसी को कहा जाता है, जो तरीका यूज़ करते हैं, द वे वी डू टू सेव वाटर, उसे कहा जाता है वाटर कंजर्वेशन. तो ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है. यहाँ पे देखा गया है फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स जितने सारे लोकल रूलर्स थे, फेक किंग्स थे, अपने अपने एरिया में दे ट्राई टू कंजर्व वाटर. उन्होंने सभी ने कोशिश की पानी को बचाना. क्यों? क्योंकि उनको पता था कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना कीमती है. और पानी को अमृत के नाम से भी कहा गया था. अमृत, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टू अमृत, कि अमृत जितना कीमती उतना ही पानी भी कीमती है हमारे लिए. तो इसी तरह से जो लोकल रूलर्स थे, सेठ थे, मनी लैंडर्स थे, सभी ने कोशिश की अलग अलग तरीके से पानी को सेव करना. फिर वी हैव सीन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो दैट दे वे पॉन्ड, वेल, रिजर्वर्स, ये वहाँ पे बनाया गया था जो एक्सकवेशन हुई थी उसके साइड्स में. तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पता चला. फिर साथ में कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सुदर्शन लेक बनाया था. उसी तरह से चाणक्य रूलर्स जो साउथ के थे वहाँ पे उन्होंने एंकेट्स बनाए थे या फिर डैम्स बनाए थे, पानी को रिजर्वर्स और डैम्स. इसके साथ साथ हमने चोला, अभी आपने हिस्ट्री पढ़ा था, उसमें जो चोलास किंगडम्स थे वहाँ पर भी उन्होंने रिवर्स थी, कावेरी रिवर्स के पास उन्होंने डैम्स बनाया था और रिजर्वर बनाया था पानी को सेव करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो हमने फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स हमने देखा. साथ साथ राजस्थान में भी पानी को सेव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लोगों ने किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी भी उतना ही, क्योंकि यहाँ पे जो रेन वाटर होती है बहुत कम होती है. तो इसी तरह से यहाँ पर भी लोगों ने, जो लोकल लीडर्स थे, मनी लैंडर्स थे, तो उन्होंने क्या क्या, बोरी, झालोर, नादी, वेल, सब वेल, जोहा, इस तरह से ये लोगों ने, दीज आर ऑल द नेम बाय डिफरेंट नेम्स, सभी चीज़ें हैं जहाँ पे हम पानी को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं. ये सारे नेम्स है, स्मॉल डैम्स है, और वाटर कलेक्ट करने का अलग अलग नाम से लोकल्स उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं. तो आज हमारा टॉपिक है कि राजस्थान में जो है कितने सारे ट्रेडिशनल मेथड है, पुरानी मेथड है. ट्रेडिशनल मीन्स पुरानी मेथड है जिसके थ्रू पानी को सेव करते हैं. तो सबसे पहले बोरी. अभी एग्जाम्पल्स से पहले आप पिक्चर्स देख लो. ये दिख रहे हैं आपको बोरी की पिक्चर्स. स्टेप वेल, इसको स्टेप वेल भी बोलते हैं. जैसे स्टेप्स हैं, यहाँ से भी स्टेप्स है, ये स्टेप्स है. फिर नीचे जो पानी दिख रहा है ये वाटर, ये यहाँ पर है. वो लेवल अगर बढ़ेगा, बारिश होगी तो पानी लेवल बढ़ती रहेगी, इसीलिए जी पूरा भरेगा. तो इस तरह से ये स्टेप्स है, तो उसको स्टेप वेल भी नाम से कहा जाता है, स्टेप वेल. अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अलग अलग नाम से लोकल उसको बुलाते हैं, तो सबके शेप्स एंड साइज़ अलग होते हैं. तो जैसे यहाँ पे इसका शेप्स कैसा है, क्वाड्रिलैंगुलर है, सर्कुलर है, ओवल इन शेप्स है. ये बना किससे है, ब्रिक से. आर्टिस्टिक स्टोन्स, अलग अलग स्टोन्स दिया गया है, कट स्टोन्स है ये सारे. एंड यूज द एंट्री पार्ट्स टिल द एंट्रेंस, सेंट्रल पार्ट एंड वरांडा टाइप स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रंट साइड. तो इसी तरह से एंट्री पार्ट्स, फिर सेंट्रल पार्ट्स, वरांडा टाइप स्ट्रक्चर्स अलग अलग बना के इससे बहुत सुंदर सा और एज अ स्टेप बनाया गया है, ताकि ईज़िली कोई भी उसमें से नीचे आके आराम से पानी कलेक्ट कर सके. बट दे आर डिफरेंट, बहुत सारे स्टेप्स है, सेवरल स्टेप्स है, बहुत सारे, ठीक है. तो आर्टिस्टिक आर्चेस, अलग अलग आर्चेस बनाए गए, डिज़ाइन भी आर्क बनाया गया, पिलर्स है, वेंटिलेटर भी है, लैडर्स भी जिसमें स्टेप्स, सीढ़ियाँ हैं. इस तरह से लोकल वाटर गॉड्स बनाया गया.
ताकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से उसमें पिक्चर्स में लगाई गई है। अब इसका मेन काम क्या था, राजस्थान में देखा गया इससे सोशल जितने सारे पर्सनल लेवल और सोशल लेवल पे ये बनाया गया ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट्स, सभी डिस्ट्रिक्ट लगभग उसमें बोरी या फिर स्टेप वेल बनाया गया है। और इसी तरह से बिल्ड इन बूंदी सिटी, इसको यहाँ पे कहा गया ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बॉडी बिल्ड इन बूंदी सिटी इट इज़ बी नोन एज अ सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। तो ये याद रखना है। ये सभी जैसे अभी क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं इसमें कि ट्रेडिशनल मैथड ऑफ राजस्थान टू सेव और टू कंजर्व वाटर क्या है। तो इसी तरह से ट्रेडिशनल मैथड्स में 4 मैथड बतानी पड़ेगी। 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स में आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स डिस्कस करनी होगी, 1 पॉइंट्स हाफ मार्क्स करके, ठीक है। तो इसी तरह से इसलिए डिटेल्स में नहीं जाना है, इसके शेप्स एंड साइज बताना है और इसमें ऐसे क्या बोलते, किस नाम पे बोलते और इससे पानी हम सेव कितना कर सकते, इतना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे मार्क्स दिख रहा होगा टिक की हुई शॉर्ट्स में, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। फिर आ रहा है तो इसी तरह से बूंदी सिटीज़ को क्या बोलता है, सिटी ऑफ वेल्थ के नाम से कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस तापी, बोरी और जोधपुर, बंदरेज, बोरी, दौसा, विनाता की बोरी ऑफ चित्तौड़गढ़, चांद बोरी ऑफ अभिनरी, ये अलग अलग नाम है। जैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं है, इस चैप्टर में 1 मार्क्स से कोई क्वेश्चन नहीं आता, टोटल 2 मार्क्स से क्वेश्चन आती है। तो इसी तरह से आपको 2 मार्क्स की तैयारी करनी है। तो इसी तरह से इसको इतना से डिटेल्स में बस इसकी शेप्स एंड साइज एंड यूज़ फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर। अब आता है नेक्स्ट आता है पॉन्ड। पॉन्ड इज़ ऑल्सो बहुत स्मॉल एरिया जहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं वाटर। तो रेन वाटर कलेक्टेड इन पॉन्ड, जहाँ पे वाटर हैज़ बीन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग पर्पज़ फॉर लाइफ स्टॉक्स। तो अगर आप पॉन्ड में वाटर को स्टोर कर रहे हो और इस तरह से जनरेशन पे जनरेशन पॉन्ड्स में मेनली यूज़ किया जाता है, तो लाइफ स्टॉक मीन्स एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं उस पानी को पीने के लिए। और मेनली कहाँ बनाया गया, मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स आर बिल्ड नियर स्लोप्स, जैसे माउंटेन्स है, स्लोप्स है। अभी कोई एरिया हाई लैंड है तो यहाँ से जो बारिश होगी तो बारिश का पानी नीचे जाएगा, तो इसलिए बेटर है स्लोप्स के आसपास से अगर पॉन्ड्स बना रहे तो उस एरिया का जो पानी है उस पॉन्ड में कलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से इट विल बी सेव्ड, तो रेन वाटर क्या है, सेव हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया ये मेनली कहाँ बनाया जा रहा है, नियर स्लोप्स बनाया जा रहा है। रिलीजियस एंड सोशल फीलिंग्स आर अटैच्ड टू बिल्डिंग दिस पॉन्ड्स। रिलीजियस सोशल फीलिंग्स अलग अलग रीजन्स के कारण उन्हें पॉन्ड्स को बिल्ड किया। ड्यू टू दिस रीजन दिस पॉन्ड्स आर कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड ईजिली। अब उन्होंने रिलीजियस बेस पे या फिर सोशल फीलिंग्स के बेस पे बनाया था, तो जिसके कारण आज भी वो पॉन्ड्स जो है बचा हुआ है, लोगों ने उसको बचा के रखा है। तो यहाँ उसी तरह से मेजर पॉन्ड्स कौन कौन सी मेजर पॉन्ड्स ऑफ राजस्थान हैज़ बीन बी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सिंस कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो यहाँ से पुराने समय से शुरुआत से चली आ रही है। हेमाबास पॉन्ड इन पाली, सरेरी एंड मेजर पॉन्ड इन भीलवाड़ा, बनाकिया एंड सेनापानी पॉन्ड इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, गदीसरी एंड रूप सागर पॉन्ड इन जैसलमेर। तो ये नाम है, 1-2 नाम याद करना, ज़्यादा नाम याद नहीं करना है, ठीक है। इसमें से जितने टिक्स किए हुए पेंसिल से दिख रहा है आपको बस इतनी बताना है। तो 4 बतानी है, तो ये 2 हो गए, या फिर आपके आगे और भी आएगी। फिर लेक भी आपको पता है पॉइंट से थोड़ा बड़ा होता है, एरिया पॉइंट से ज़्यादा बड़ा होता है। इसका भी मेन पर्पज़ क्या है, वाटर कंजर्व करना, फ्लोइंग वाटर को स्टोर कर लेना। और यहाँ पर लोकल रूलर्स ने बनाया था, मनी लेंडर्स अलग अलग, ठीक है। तो दी जिप्सेस अलग अलग जो पैसे वाले थे उन्होंने बनाया। दे हैव बीन फेमस सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। इससे क्या होता है, इससे पानी जो है यूज़ किया जाता है पीने के लिए एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर्स के लिए कैनल्स भी बनाया गया, इसमें कैनल्स में कव्ड आउट फ्रॉम दिस लेक्स एंड इरिगेशन वर्क आर कंडक्टेड इन नियर बाई एरिया। तो अगर मान लो ये लेक जैसे मैंने कहा बड़ा होता है, पॉन्ड से बहुत बड़ा होता है, अच्छा खासा एरिया होता है। अब यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा कैनल से कनेक्टेड कर दिया इससे,
ठीक है। तो इसको, इस एरिया को हम कहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ तक मर्ज़ी वहाँ तक छोटे से एरिया से ले जाएंगे, ताकि जो लेक की पानी है इसमें आराम से आएगा ट्रैवलिंग होके, और उससे नियर बाय एरिया में, आसपास के एरिया में पानी मिल सकता है। किसके लिए? इरिगेशंस के लिए। ठीक है, पीने के लिए, इरिगेशंस के लिए, इस तरह से। नाउ on one hand these lakes remain helpful in economic and social development of local area। तो देखा गया है इकोनॉमिकली एंड सोशली ये लोकल एरियाज़ के लिए जो लेक है ये बहुत हेल्पफुल रहा है उसको डेवलप करने में। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड दे हैव बीन गिव लाइफ गिविंग ड्यूरिंग द ड्रॉट। अब उसी तरह से अगर कभी सूखा पड़ जाए, फैमाइन आ जाए, तो उस समय जो लेक्स है क्या बन जाता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसे कहो कि वो लाइफ सेविंग है, लोगों को बचाओ। सूखे में पानी चाहिए तो पानी प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये लेक करेगा। तो राजस्थान में कितने सारे लेक्स हैं यहाँ पर? अन्ना सागर है, लेक ऑफ अजमेर, पिचोला है, फतेह सागर ऑफ उदयपुर, तेज चाहपुर, लेक ऑफ चोरू, बाकी डैम्स ऑफ तालो जालोर, तोरदी सागर ऑफ टोंक, सरदार समद ऑफ पाली, नौलखा लेक ऑफ बूंदी, नौचौकी लेक ऑफ राजसमंद। ये सारे फेमस लेक्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में पिक्चर्स दिया गया, लेक्स एंड पॉन्ड्स की पिक्चर्स है। पीपल्स दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स एंड डूइंग देयर एक्टिविटीज़। ये भी वन ऑफ द पिक्चर्स, ये भी पिक्चर्स है, ये भी पिक्चर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स। अब ये देखो नादी, इस तरह से, ये भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा, आपको कहीं पर भी जाओगे तो आपको इस तरह से दिख जाएगा, नादी बना के, जैसे प्रोनाउंस, नदी को नादी इस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये भी एग्जाम्पल्स है छोटे, पानी को कलेक्ट करने के लिए। साइड्स में अलग से सीनरी बना दिया गया ताकि पानी इजीली कलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे नादी इज़ अ स्मॉल फॉर्म ऑफ पॉन्ड, एक पॉन्ड जैसे ही आसपास सीनरी है, सीमेंटेड बना दिया गया स्टोर करने के लिए, जिस मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। ये कहाँ मिलता है? वेस्टर्न राजस्थान में आपको नादी मिल जाएगी, एंड इज सैंडी प्लेन्स, या फिर तो वेस्टर्न राजस्थान मेनली क्या है? सैंडी है। ईजली रेन कलेक्टेड होता है नादी में। यूजुअली कितना डीप होता है? ये 4 to 5 डीप, इसकी डीप होती है 4 to 5 मीटर डीप होती है। एंड ड्यू टू स्मॉल साइज़, ये छोटा है साइज़ में, तो इसके लिए कहा गया लेस डीप एंड द मड कम्स, तो उसकी चौड़ाई जो है, डिप जो है वो कम, जिसके कारण कहा गया मड जो है विच कम्स अलॉन्ग विद द रेन वाटर। तो बारिश के साथ साथ जो है रेन वाटर भी बाहर आ जाता है। रेन इज़ कलेक्टेड इन शॉर्ट टाइम्स, तो इसलिए छोटे समय के लिए छोटा सा है, इसलिए कहा गया रेन वाटर इज़ कलेक्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन नादी। साथ में क्या बोला गया? द मड फ्रॉम दीज नादी इज डग्ड आउट। तो इसीलिए क्या किया जाता है? हर साल इसमें से मिट्टी निकालनी पड़ती है, नहीं तो क्या हो जाएगा? मिट्टी अगर भर जाएगी तो फिर पानी जो स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसके लिए इसको एवरी ईयर इसको डग करके निकालना पड़ता है, एंड दे आर मेड डीपर, और उसको वापस से गहरा किया जाता है। तो इसी तरह से दीज हैव रिमेन द मेजर सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। पॉपुलेशन जो है वहाँ पे पोर्टेबल वाटर पानी पीने के लिए देता है, एनिमल्स को दिया जाता है। ठीक है, लाइव स्टॉक्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, इस तरह से लोग जो है इन पर डिपेंड होते हैं। अब ये भी देखो टांका, ये भी पुराना वाला है। इस तरह से इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, अच्छे से नहीं बना दिया गया, और ये एंशिएंट ओल्ड वन है। तो इसी तरह से ये टांका भी है जहाँ से पानी, अब ये देख रहे हैं इनकी इनलेट, ये दिख रहा है आपको, पानी जो है पानी इस एरिया से कहीं पर भी आएगा, और इस तरह से लो लैंड पर बनाया गया, और इस तरह से पानी आके इसके नीचे से जाके इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। और आपको पानी निकालना हो तो इसी तरह से ट्यूबवेल्स के थ्रू या बकेट्स के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी वैसे ही सिस्टम है, तो इसको टांका के नाम से कहा जा रहा है लोकली। दिस इज द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर कलेक्शन एंड वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। इससे भी वाटर कलेक्ट करता, कंजर्व किया जाता है राजस्थान में। इसकी डिगिंग कितनी होती है? डेप्थ कितनी है? 5 to 6। ये इन एग्रीकल्चर लैंड मेनली कहाँ यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर लैंड में, आसपास एरिया में। इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर में जब पानी चाहिए होता है
तो इसलिए इसमें से पानी यूज़ कर लिया जाए। अपर पार्ट जो है, इट्स अपर पार्ट इज़ कवर्ड विथ रॉक्स एंड इस तरह से रॉक्स से कवर कर दिया, पत्थर से कवर कर दिया जाता है जो आसपास के एरिया में मिल जाता है। इन दिस वाटर विच फ्लो फ्रॉम द रूफ एंड आर्चेस इज कलेक्टेड, तो जो पानी छत से निकल के कहीं से रास्ते वो आके इजीली कलेक्ट हो जाती है इसके अंदर। फिर ऐश और डस्ट इज़ कोटेड ऑन इट्स इनर, तो अंदर में जो होते हैं उसमें क्या करते हैं वो लोग कोट करते हैं इनर वाले में, तो उसको ऐश या फिर डस्ट से कोट कर देती है मिट्टी से, ताकि जो है लीकेज जो है नहीं हो और पानी जो इजीली स्टोर हो जाए आराम तक नीचे तक। थ्रू जल स्वलंबन अभियान एंड अदर स्कीम दिस टाका आर बीइंग बिल्ड, तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने शुरू किया है जल स्वलंबन अभियान। तो इसके साथ साथ इसमें और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करना शुरू कर दिया गया, जहाँ जहाँ इसकी हालत ख़राब हो रही है उसको वापस बनाया जा रहा है ताकि इसको मेंटेन किया जाए। फिर आता है नेक्स्ट हमारा जोहार। अगेन इन शेखावाटी रीजन्स में देखा गया हरियाणा जोहार जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे कलेक्ट की जाता है रेन वाटर। और ये टांका जैसा ही दिखता है। अपर पार्ट इज़ बिगर, अपर पार्ट जो होता है उसका बिगर होता है टांका से, एंड सर्कुलर एंड ओपन होता है ये फ्लोइंग। इस तरह से रेन वाटर इजीली कलेक्ट हो जाती है। ये देखो इस तरह से आपको यहाँ पे पिक्चर दिखेगा, ये वाला, ये दोनों ही हैं अलग अलग डिफरेंट शेप्स के, ठीक है। कोई सर्कुलर, यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्क्वायर में आ गया। तो इसी तरह से इससे अंडरग्राउंड वाटर इस तरह से आराम से इजीली जो स्टोर हो जाएंगे। तो उसके बाद आता है दिस इज कॉल्ड जोहार, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ बॉटल वाटर ऑफ लाइफ स्टॉक्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस दोनों के लिए। लाइफ स्टॉक्स मीन्स एनिमल्स होगा, ह्यूमंस के लिए भी। फिर बेरी या छोटी कुएँ इसे भी कहा जाता है। इसकी भी डेप्थ कितनी 5 to 6 होती है। होल इन आगो लैंड ऑफ अ पॉन्ड और अ खादिन इन वेस्टर्न राजस्थान, तो ये आसपास पॉन्ड या खादिम के आसपास बनाया जाता है, कहा गया। इसकी डायमीटर 2 to 3 फीट्स है एंड इट्स वॉल इज टाइड विथ स्टोन्स, तो इसे जो वॉल्स की जो वॉल होती है उसको किससे बनाया गया, पत्थरों से बनाया जाता है। सो दैट दे हैव अंडरग्राउंड वाटर में इन्फ्यूज इन, तो आराम से अंडरग्राउंड जो वाटर है वो अंदर ही रहे, बाहर तो वापस वो वहाँ पर स्टोर हो सकती है। बाहर वो मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इट इज़ यूज्ड इन द समर सीजन्स। आफ्टर रेनफॉल रेन वाटर ड्राइज अप एंड इट इज़ नोन एज बेरी इन लोकल लैंग्वेजेस। तो इसी तरह से ये कब मोस्टली जब समर सीजन में जब ये पानी कहीं नहीं मिलता, सूख जाता, तब उसको ये इस पानी को यूज़ किया जाता है। तो ये कहाँ पे बनाया जाता है, बाड़मेर जैसलमेर इन राजस्थान, उस एरिया में इसको यूज़ किया जाता है। फिर खादिन भी वैसे ही, आपको पिक्चर दिख रहा है खादिन का ही पिक्चर है यहाँ पर। ये मेनली माउंटेन्स एरिया में बनाया जाता है, जिस तरह से माउंटेन्स, ये पानी माउंटेन्स है, तो ये पानी जो यहाँ पे कलेक्ट हो गया यहाँ पे जो वॉल दिख रहा है आपको, तो ये जो पानी यहाँ पे कलेक्ट हो रही है यहाँ से माउंटेन से आ रही है, आराम से माउंटेन से पानी कलेक्ट हो रही है, ऑल डायरेक्शंस में आ रही है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक वॉल बना हुआ है। ये वॉल जो बनाई हुई है इसको बनाया गया है मड से, ठीक है, ताकि जो पानी जो है ये एक जगह रहे। लेकिन साइड में आपको यहाँ से दिख रहा होगा स्पेस है, यहाँ से भी स्पेस है। ये इसलिए बना दिया गया, मतलब वन साइड से इस तरह से तो माउंटेन से पानी आ रही है यहाँ से स्पेस होके, और यहाँ पे स्टोर हो रही है। तो ये स्टोर हो रही है, लेकिन ये स्पेस यहाँ पे खुला हुआ है, ताकि जब ये पानी भर जाए, ये एरिया पूरा भर जाए, तो इस एरिया से निकल के वापस यहाँ बनाया गया नेक्स्ट, इस तरह से निकलेगा नेक्स्ट वापस यहाँ से बनाया गया। तो ये कंटिन्यू यहाँ से निकलेगा तो वापस यहाँ पे एक और बनाया गया, ताकि जो है इस तरह से कनेक्टिविटी रहे और आगे तक जाके पानी जो है रेन वाटर वो वेस्ट ना हो, वो स्टोर होता रहे, ताकि इजीली एनिमल्स को फिर पीने के लिए पानी मिल जाए, पोर्टेबल वाटर हो जाए। तो इसी तरह से ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और इसे कहा जाता है खादिन, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स हमने पढ़ा। तो देखो यहाँ पे कितने सारे हमने पढ़ा। ये ट्रेडिशनल मेथड खादिन नंबर 1, फिर खादिन के बाद बेरी हो गया, फिर छोटी कुई, जोहार, फिर आ गया टांका के बाद आ गया नादी के बाद फिर हमने इसके नेक्स्ट पेज में लेक्स, पॉन्ड्स एंड बोरी। तो इतने सारे में से 4 बतानी है आपको। कभी कभी वो खुद पूछ लेते हैं नाम देके कि आपको इसको बताना है, और नहीं पूछा तो एनी 4 आपके ऊपर है, आप कोई भी इसमें से 4 ईजिली लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट, हमारा है टॉपिक वाटर सेल्फ हेल्प। हमें पानी को खुद बचाना है, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी ड्यूटी है। तो हमें क्या करना चाहिए,
तो हमने पहले ही पढ़ा है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पानी कितना कम है हमारे अर्थ में, पानी कितना कम है, ठीक है ना। 3% का जो था वो 99% यूज़ नहीं कर पा रहे, ओनली 1%, तो वो पूरे वर्ल्ड मतलब हमारे अर्थ में अवेलेबल है। तो कहा गया इन प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डिक्लाइन लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, तो हमारे अभी क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन हो रहा है, कम होते जा रहा है। पानी के रिजर्वर का कंडीशन भी बहुत ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा था स्टोर करने की कैपेसिटी वो कम हो गई, क्योंकि अब क्या है, इट इज़ फिलिंग विद मड्स एंड स्टोन्स, तो उसको रिमूव करना, स्टोन्स को निकालना और इस तरह से उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए पुअर कंडीशन हो रहा है रिवर रिजर्वर का। और जो पुरानी वाली है वो उसकी भी हालत ख़राब हो रही है। पाइल्स एंड मड्स, देखो यहाँ पे दे दिया, पाइल्स एंड मड्स भरता जा रहा है डैम में भी पानी की फिर कमी, तो उससे क्या होगा, वो पानी जो है सेव तो नहीं कर पा रहा, एक्सेस वाटर वापस ख़राब हो जा रहा है, वो बह जा रहा है। सेवरल कंडीशन ऑफ वाटर शॉर्टेज हमेशा दिखने को मिलता है, पानी की कमी आ जाती है, इमरजेंसी। दिस क्राइसिस जो है इंटेंसिफाई कर देता है, बहुत ज़्यादा सोचने में इंटेंस हो जा रहा है कि अब हम पानी को, इतनी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको हम पानी को कैसे सप्लाई करें, सभी को पानी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जल क्रांति अभियान। राजस्थान हैज़ लॉन्च, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, जल क्रांति अभियान, ठीक है। फिर राजस्थान ने शुरू किया है चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन अभियान। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टोर वाटर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि इससे हम वाटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम पानी को बचाएंगे कैसे, इस प्रोग्राम्स के थ्रू। तो कहा गया इन ट्रेडिशनल फॉर्म, सबसे पहले ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखेंगे धानी, इन एवरी धानी विलेज टाउन नादी बनाया गया, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा नादी को बनाना है, पॉन्ड्स, वेल, बोरी, जोहार, ये सारी जो चीज़ें थी अब वो ख़राब हो गई है, इसको वापस से ठीक करना है ताकि पानी को कंजर्व कर सके। फिर द वाटर रिजर्वर जो है एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स टू मैनेज वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। एंशियंट टाइम्स में जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत अच्छे तरीके से था, तो उसी को फॉलो करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे। सो ड्यू टू दीज वेल अरेंज ट्रेडिशनल टेक्निक्स, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स को अच्छे से यूज़ करेंगे तो हमारा जो वाटर रिसोर्स जो है उसे हमारे लिए क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, पीने के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, एग्रीकल्चर्स के लिए भी। फिर अब अगर फमाइन आता है तो भी पानी हमारे पास रहेगा देने के लिए। सो बट ड्यू टू डिक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज, लेकिन आज उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए क्या बोला जा रहा है, इन मॉडर्न टाइम्स एंड लैक ऑफ मेंटेनेंस, जो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे लोग, उसको देख ही नहीं रहे पुरानी चीज़ों को, और धीरे धीरे वो क्या हो रही है, टूटती जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है हमें पुरानी वाली चीज़ों को सभी को वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करना है, ताकि हमारा वाटर मैनेजमेंट जो वापस अच्छा हो जाए। ट्रेडिशनल जो टेक्निक है इससे हमारे पास पानी की कमी नहीं होगी, वापस पानी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, फमाइन में भी पानी की कमी नहीं पड़ेगी इजीली एग्रीकल्चर्स के लिए। फिर उन्होंने और क्या बताया कि इन प्रेजेंट टाइम वाटर सेल्फ हेल्प इज़ एसेंशियल टू रिमेन फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑब्टेन फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। तो अगर हम पानी को बचाते हैं तो हमारा जो पानी की कमी का प्रॉब्लम है वो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ है। अंडर दिस वाटर, इससे क्या बताया गया, अंडर दिस वाटर कंजर्वेशन एट लोकल लेवल, कि हर एरिया पे अगर लोग अपने अपनी पानी बचाएंगे तो फिर वहीं पर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। सेंसिबल यूज़ ऑफ अवेलेबल वाटर मैनेजमेंट थ्रू कंजर्वेशन एट लोकल लेवल बहुत ज़रूरी है अपने अपने एरिया में। द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर शुड बी ऑल्सो रीडेवलप्ड, जो पुराने सोर्सेज थी उसे वापस से हमें शुरू करना चाहिए लोकल लेवल पे ही, ताकि पानी यूज़ किया जाए, इसको हम बचा सकें इरिगेशंस के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए और अलग कोई काम। अलॉन्ग विद दिस रेन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, इससे क्या होगा, वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होगा और अंडरग्राउंड वाटर जो उसकी लेवल इंक्रीज़ होगी, एंड दैट वाटर रिमेन अवेलेबल, पानी फिर आपको मिलना शुरू हो जाएगा लोकल लेवल से फॉर द कॉपिंग विद द फमाइन, ताकि फमाइन में भी हमारे पास फ्यूचर में पानी मिलेगा। तो इसी तरह से ये प्रोग्राम था जिसका सेल्फ हेल्प, इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर क्या था, वाटर सेल्फ हेल्प। ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है, व्हाट इज डिस्क्राइब वाटर सेल्फ हेल्प, ये मिलता जुलता है। इसी जैसा एक और है, यहाँ पे देखना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, सेम थिंग, इसे भी कि गवर्नमेंट ने शुरू किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने वाटर मैनेजमेंट के लिए
तो ये जैसे दोनों चीज़ें, वाटर अभी आपने पढ़ा वाटर सेल्फ है, अगर आपने ये पढ़ा है और आपको एग्ज़ाम में ये पूछ लिया, ठीक है, तो बेसिक जो है वो दोनों में सेम है कि पानी पहले क्या था, ट्रेडिशनल मेथड हमें यूज़ करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, फिर गवर्नमेंट ने कितना स्कीम्स किया है, तो बहुत है सेम। बस आपको ये नाम याद रखना होगा कि ये शुरू स्कीम किसने किया था और इसका मेन मकसद क्या था। तो यहाँ पे देखोगे इसमें थोड़ा सा ऐड कर लोगे थोड़ा बहुत कि लोकल लेवल पे गवर्नमेंट ने शुरू किया विद द स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प से, एंड भामाशाह रिगार्डिंग द रेन शेडो एरिया, जो रेन शेडो एरिया है जहाँ पे बारिश का पानी या बारिश नहीं होता है, उस एरिया में पानी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हमें पानी कैसे पहुँचाना है इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर जो रिड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी को अच्छा कैसे करना है, उसको रिचार्ज कैसे करना है, बारिश की पानी अगर उसमें जाती रहेगी तो रिचार्ज हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सिस्टम जो है ये मोस्टली जो है सेम है। तो यहाँ पे एक बार वापस देख लो तो इसकी अंडरग्राउंड जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, रिवाइवल ऑफ एंशिएंट वाटर सोर्सेज स्कीम्स जो यूज़ करेंगे, पॉन्ड, लेक, नादी, इसमें यूज़ किया जाएगा। एक्सटिंक्ट जो हो रही विच आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो मतलब ख़त्म होते जा रही है, उसको वापस हमें यूज़ करना है, उसको अच्छा करना है। इसमें डेवलपिंग ऑफ साउंड, वे ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर, किस तरह से डिगिंग नादी, वापस को नादी को वापस डिग करेंगे, पॉन्ड्स को बनाएंगे। पंचायत लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, सॉल्व किया जाए, रिजर्वर्स बनाया जाए। तो ये जो था तो ये किसके अंदर आ रहा, जल स्वलंबन अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वलंबन अभियान के अंदर, तो इस प्रोग्राम्स के अंदर। तो द टर्म ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी 4 ईयर। तो ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, 4 ईयर, इन विच द स्टेट विल एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड 21,000 विलेजेस। इसके अंदर क्या बोला, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है इस स्कीम्स के अंदर कि इसके जो स्कीम्स है 4 ईयर स्कीम्स के अंदर, 4 ईयर्स में जो स्कीम्स चलेगी उसमें वो कॉन्टैक्ट करेंगे स्टेट्स के जितने अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ मिलके 21,000 विलेजेस, जो कोशिश किया जाएगा उसको बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। साथ साथ इन दिस प्रोग्राम विल बी पार्टनरशिप ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट नहीं है नॉन गवर्नमेंट है, उसके साथ भी मिलके रिलीजियस जो होंगे, ट्रस्टीज जो होंगे, नॉन रेसिडेंशियल्स जो है, जो इंडियंस में नहीं है बाहर रहते हैं, उन सब के साथ नॉन रेसिडेंशियल रूरल फिर नॉन रेसिडेंशियल जो है रूरल इंडियंस जो भी शहरों में रहते, गांव में रहते हैं, ठीक है, ये सारे इनके साथ मिलके इस काम को इजीली करने के लिए वेरियस ट्रीटमेंट्स ऑफ रेन शेडो एरिया, कि वो जहाँ पे पानी नहीं होती रेन शेडो एरिया है वहाँ पे क्या करें, डीप कंटेनर्स बनाया जाए, काउंटर्स बनाया जाए, स्ट्रेन गार्ड्स बनाया जाए ताकि पानी को कलेक्ट कर सके। अभी हम पिक्चर्स आपको दिखाएंगे इसके बारे में, ये सब ये चीज़ें क्या चीज़ें, एंकलेट्स बनाया जाएगा, चेक्स डैम्स बनाया जाएगा ताकि पानी को स्टोर कर सके। कैसे भी पानी, बारिश थोड़ी भी अगर बारिश होती तो उसको हमें सेव करना है, तो यूनिफॉर्म स्मॉल एंकलेट्स बनाया जाए, मड्स बनाया जाए, और इस तरह से ताकि हमारा जो कंस्ट्रक्ट हो जाए पानी सेव किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके साथ साथ रिपेयर करना है, रिन्यूअल करना है, जो भी चीज़ें बनी हुई ख़राब हो गई इसको रिपेयर करना है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए देखा जाए, माइनर इरिगेशन टैंक बनाया जाए, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल्स कनेक्टिंग वाटर रिजर्वर बनाया जाए, स्ट्रीम्स बनाया जाए, तो इस तरह से जो पानी जो है अवेलेबल हो जाए और इजीली। इसके साथ साथ और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड वाटर रिफिलिंग अपने आप उसे कैसे करना चाहिए, वो कैसे होगा, अगर हम लोग उसमें प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ लगाते तो पानी जो है नीचे अंडरग्राउंड लेवल जो धीरे धीरे बढ़ेगा। प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट, कहीं ना कहीं प्लांट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड इसके थ्रू है। तो इसी तरह से एडवांस टेक्निक जो यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, तो इसी तरह से वो प्रमोट होगा और हमारा जो पानी है वो सेव होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से अभी आप पिक्चर देख लो एक बार, ये दिख रहा है आपको इस तरह से, किस तरह से ये स्मॉल लाइंस दिख रही है। दीज आर द स्ट्रेन गार्ड ट्रेंचेस, जो मोस्टली पहाड़ों में जो बारिश एरिया, रेन शेडो एरिया, मतलब अगर बारिश इधर हो रही है तो ये एरिया बारिश नहीं हो पा रहा है, तो इसी तरह से किस तरह से बना के ताकि इस एरिया तक, या फिर ये रेन शेडो है तो बारिश यहाँ जाएगी, तो इस तरह से बनाया जा रहा है स्मॉल
जैसे ड्रेनेज सिस्टम होती है वैसे ड्रेन जो है पानी को इजीली वहाँ से रिमूव करके आगे तक लेके जाए। ये पॉन्ड्स हो गया आपका, ये भी वैसे ही है मिनी पेरिकोट टैंक। ये देखो कनेक्टिविटी किस तरह से कनेक्टिविटी है, कनेक्टेड है, इस तरह से दिख रहा होगा, छोटी छोटी है ये, जैसे अगर एक भर गया तो उसके साथ दूसरा, फिर ये तीसरा, इस तरह से, ठीक है, ये वाला है। फिर आपने अभी देखा ही है एंकलेट्स, स्मॉल रिजर्वर्स, इस तरह से इसको एंकलेट्स कहा जा रहा है। ओपन है ये, इजीली कहीं से कहीं कनेक्टेड हो सकते हैं। टांका, अमर डैम्स, ये देखो मिट्टी, ये वॉल जो है ये डैम्स है, ये भी बनाया गया है लेकिन मिट्टी से बनाया गया है। तो ये सारे प्रोसेस है जो यूज़ करते थे एंशिएंट टाइम से ही, जो आज हमें वापस इसी को यूज़ करना है ताकि हमें पानी को बचाना है। तो हमारा चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर इजी चैप्टर है, इसे एक बार रीड करें अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके लिए आप अच्छे से पढ़ें और इजीली, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे न्यू चैप्टर्स में। टिल देन टेक केयर।